आज तो रॉ के मेन इवेंट ने शॉक कर दिया। वहीं रिया रिप्ली लेके आई एक बड़ी ही एक्साइटिंग स्टिपुलेशन। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं एडी गरेरो के नाजायज बेटी डोमिनिक मिस्टीरियो और उनकी नाजायज गर्लफ्रेंड लिव मॉर्गन। अचानक वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन लड़ते हुए नजर आते हैं। लिव मॉर्गन अपने बच्चे को छुपा लेती है। अगर ये बच्चा इन दोनों के हाथ में आ जाता तो एक हाथ से ही तोड़ देते। रिंग में आके बोलती हैं वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मेरी है, जजमेंट डे भी मेरी है और दुनिया का सबसे सुंदर लड़का भी मेरा है। तभी वहाँ पे रिया रिप्ली आ जाती है और बोलती है मैं रिंग के अंदर आ रही हूँ और मैं तेरे को नहीं मारूंगी तो भागियो मत लिव मॉर्गन। रिंग में आते ही उनके सामने डोमिनिक मिस्टीरियो खड़े हो जाते हैं। रिया बोलती है ओ मिल गए क्या तेरे को तेरे खोए हुए पुर्जे, जो मेरे सामने खड़ा हो गया है। अपनी शक्ल साइड में कर दे वरना फिर से तेरे पुर्जे खो दूंगी। लिव बोलती है रुक जा रिया, वैसे भी मैं तेरे को हराने वाली हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा साइज तेरे से बड़ा है या इसलिए नहीं कि मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बल्कि इसलिए हराने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे से ज्यादा दिमाग है। अब बता क्यों आई है तू यहाँ पे। रिया बोलती है खैर मैं तो ये बताने आई थी कि मैं मेडिकली क्लियर हूँ इस मैच के लिए, और तू डोमिनिक बहुत मैच में इंटरफेयर करता है ना। एडम पियर्स से बात करके मैंने तेरे को वहीं पे पहुंचा दिया है जहाँ रहना तू डिजर्व करता है, सलाखों के पीछे, और तू सलाखों के पीछे लटका होगा हमारे मैच के टाइम। फिर लिव मॉर्गन के हेडबट मार के निकल लेती हैं। सो दोस्तों अब बिल्कुल मस्त मैच सेट हो गया है और थोड़ा यूनिक मैच सेट हुआ है। अगर बैड ब्लड में सारे ही मैच हेल इन अ सेल होते तो वैसे ही मजा नहीं आता। वहीं ड्रैगन ली का मैच सेट होता है कार्लिटो के साथ में, जो कि अब जजमेंट डे के मेंबर हैं, प्रोस्पेक्ट नहीं रहे हैं। मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरफेयर करते हैं, फिर रे मिस्टीरियो आ जाते हैं और फाइनली ड्रैगन ली मैच को जीत जाते हैं। अब इन लोगों की जो ये खानदानी लड़ाई सालों से चली आ रही है पता नहीं कब खत्म होगी। मैं तो लिटरली LWO वर्सेस जजमेंट डे देखते देखते बोर हो गया हूँ। भाई इनकी टीम को न्यू डे से बढ़ा दो या कोई और टीम ले आओ, कुछ तो नया दिखाओ। वही डेमियन प्रीस्ट भी जजमेंट डे और फिन बैलर की बातें करते हैं, कैसे वो जजमेंट डे में आए थे और कैसे उनको एक बहुत ही अच्छा भाई मिला था। बताते हैं जब रिया जीती थी तो उनको अपनी सिस्टर पे प्राउड था, लेकिन फिन बैलर तेरे फेस पे डाउट्स थे। जब मैं चैंपियन बना तो कैमरे पे तो तू बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन पीछे से तेरे को और डाउट्स हुए। और हाँ, मैं हमेशा अपने भाइयों को बैक करता हूँ लेकिन तुझे नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरा भाई नहीं है। तू एक धोखेबाज है, जलन पालने वाला कीड़ा है जिसको हमेशा डाउट्स ही रहते हैं। अब बैड ब्लड में मैं तेरा निपटारा करूंगा। वहीं आज सैमी ज़ेन का मैच होता है लुडविग काइजर के साथ में, जिसे सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। जिस तरीके का मोमेंटम सैमी ज़ेन को दिया जा रहा है मुझे लगता है कि सारा बैड ब्लड में जाके टूटने वाला है। वहीं गुंथर भी आ जाते हैं। सबको लगता है कि गुंथर अब सैमी ज़ेन को चैलेंज कर ही देंगे। गुंथर बोलते हैं मैं तेरे से अब बहुत परेशान हो चुका हूँ, तुझे लगता है ना तू मेरे को मेरी चैंपियनशिप के लिए हरा सकता है, तेरे अंदर है ना वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। तो मेरा आंसर इस चैलेंज के लिए है नो। दोस्तों इनके बीच में मैच तो होना ही, लेकिन ये लास्ट वीक में ही सेट होगा। वहीं कोफी किंगस्टन जेवियर वुड्स से वापस दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। कोफी बोलते हैं अब कुछ हफ्तों तक जेवियर जैसे तू चाहेगा वैसे न्यू डे चलेगी। वहीं अमेरिकन मेड आ जाती है और न्यू डे और अमेरिकन मेड की कहा सुनी हो जाती है और उसके बाद उनका मैच सेट हो जाता है, जिसमें जेवियर वुड्स अपने गुस्से की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और मैच को हार जाते हैं। और फिर बैक स्टेज में भी जेवियर वुड्स रे मिस्टीरियो से भिड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट वीक इन दोनों का मैच होगा। मुझे जेवियर वुड्स की ये साइड काफी पसंद आ रही है। फाइनली जेवियर वुड्स को रियलाइज हो गया कि सिंगल्स कंपटीशन के अंदर न्यू डे कभी भी नजर नहीं आई है और यहाँ से शायद जेवियर वुड्स सिंगल्स टाइटल की तरफ अपना रुख मोड़ सकते हैं। फिर मिज ने पता नहीं क्यों ब्रॉन्सन रीड से पंगा ले लिया है जो उनसे मैच करने निकल लिए हैं। अरे भाई वो मोटा गेंडा सबको रिडार पे लेके चल रहा है, तुम क्यों उसके रिडार में आ रहे हो। R-Truth सेथ रॉलिंस घर से वापस नहीं आए और मुझे लगता है मिज को भी छुट्टी चाहिए। मैच स्टार्ट होता मिज की पिलाई होती उससे पहले ही ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं मिज बोलते हैं भाई मेरा भी तो कुछ करवा दो, मुझे भी छुट्टी चाहिए। लगता है इतनी जल्दी मिज को छुट्टी नहीं मिलने वाली और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में लास्ट मॉन्स्टर स्टैंड मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक। वहीं अनहोली यूनियन का मैच होता है डैमेज कंट्रोल के साथ में, जिसको बड़े आराम से डैमेज कंट्रोल जीत जाती है। टुटपुंजो क्यों नहीं मान रहे हो, तुम्हारे चैंपियनशिप के सपने अब खत्म हो चुके हैं। वहीं डैमेज कंट्रोल एक अच्छा कॉम्पिटिशन बन रहे हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। फिर ड्रू मैकिंटायर भी रिंग के अंदर आते हैं, बोलते हैं
सीएम पंक तू प्रॉमिस कर रहा है तू मुझे मार डालेगा, तो मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूँ तू भी नहीं रहेगा। मैं पूरे हफ्ते पंक ने जो बोला उसको सोच रहा था, कितना डेस्परेट है वो, और मैं भी। वैसे तो मेरे को पर्सनल चीजें डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो मैं हेल इन अ सेल में नहीं जाना चाहता। तेरी बहन और तेरी वाइफ ने तेरे को रिक्वेस्ट की है ना हेल इन अ सेल मैच में नहीं जाने की, मेरी फैमिली ने भी मेरे को मना किया है। मेरी वाइफ ने भी तेरे से मुझे दूर रहने को कहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि ये सब चीजें उसके हस्बैंड को कैसा बना रही हैं। लेकिन अब कुछ मैटर नहीं करता, किसी की बात या किसी की रिक्वेस्ट मैटर नहीं करती। और मैं अब एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे खूनम खून करूंगा और तुझे इतना सफर कराऊंगा जितना जिंदगी में तूने ना किया हो। तू अपने आप को बड़ा भगवान मानता है ना, मैं तेरे को बता दूं तू है एक इंसान ही, जिसको मैंने ऑलरेडी तोड़ रखा है और हेल इन अ सेल में खोल के रख दूंगा। सो दोस्तों, इनकी कहानी जिस बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है वहां से अब ये फटने ही वाली है। मैच के अंदर ये लोग तबाही मचाने वाले हैं और असली बैड ब्लड मैच इनके बीच में ही होने वाला है। वहीं मेन इवेंट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होता है। जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही अच्छा मैच देते हैं और जो शौक लगता है भाई साहब, जे ऊसो ने ब्रॉन ब्रेकर को पिन कर दिया। जैसे ही जे ऊसो पिन करते हैं मुझे लगता है कि अब किक आउट करेंगे ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन नहीं करते। ना जजमेंट डे आई ना और कुछ हुआ और बिल्कुल क्लीन जे ऊसो ने ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिया। यहाँ पे तो मैं ट्रिपल एच को मान गया, उन्होंने मुझे भी हरा दिया। वहीं अगर जे ऊसो की बात करें तो उनके लिए ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वरना वो मेन इवेंट जे ऊसो से पनौती इवेंट जे ऊसो बन जाते। यहाँ पे उन्होंने चैंपियनशिप जीत के अपने आप को मेन इवेंट जे ऊसो वापस बना लिया है और अब हो सकता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जजमेंट डे के सेगमेंट में चली जाए। बाकी मैं जे ऊसो के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्होंने फाइनली अपना फर्स्ट सिंगल्स टाइटल जीता और इतने साल तक टैग टीम के अंदर रहना और उसके बाद फिर अपनी फैमिली की शैडो से निकल के आना, अपने आप को एक इंडिविजुअल सुपरस्टार बनाना और उसके बाद चैंपियन बनना, भाई साहब हैट्स ऑफ है। ध्यान रखिएगा कि पहले जिमी ऊसो और जे ऊसो के बीच में कोई फर्क भी नहीं पहचान पाता था और आज एक चैंपियन बन चुका है और एक के रिटर्न का सबको वेट है। वहीं हम रॉ की बात करें तो एक्साइटिंग स्टोरी लाइन्स बनाते चले जा रहे हैं और वहीं स्मैकडाउन की बात करें तो ब्लड लाइन से आगे स्मैकडाउन बढ़ ही नहीं पा रही है। रोमन रेंस, कोडी रोड्स जैसे बड़े नाम होने के बावजूद रॉ उनसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। हो सकता है कुछ दिन में गुंथर एज अ वर्ल्ड चैंपियन कोडी रोड्स से ज्यादा प्रेस्टिजियस माने जाएं, तो इस हिसाब से स्मैकडाउन को थोड़ा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन पे, तब तक के लिए सायोनारा।